Good afternoon, everyone. Myself Harshita Pandey. I'm pursuing MA in Home Science from BHU. Today, my topic is who are leaders, methods for selection of leaders, and the last one is a role of gatekeepers and opinion leaders in mass communication. So, let's get started. So, first, we are going to start from who are leaders. तो हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखते हैं कि लीडर्स होते क्या हैं. लीडरशिप इज़ द एबिलिटी टू डेवलप अ विजन दैट मोटिवेट्स अदर्स टू मूव विद अ पैशन toward a common goal. So leadership is the process by which a person influences others to accomplish an objective and directs the organization in a way that makes it more cohesive and coherent. इंट्रोडक्शन में हम ये देखें कि लीडरशिप वो होता है, कोई भी लीडर, हम किसी को लीडर कब कहते हैं तब, और उसका काम क्या होता है. उसका वो जो काम होता है वो ये है कि हमारा कोई एक पर्टिकुलर गोल हो जाता है, कोई एक एम होता है जिसे हमें अचीव करना होता है. तो जो लीडर होता है हमें उस गोल को, उस एम को अचीव करने के लिए हमेशा मोटिवेट करता रहता है. हर स्टेप पे वो हमारे साथ रहता है, हमें कभी भी डीमोटिवेट नहीं करता या फिर कोई ऐसी चीज़ या ऐसी बात नहीं करता जिससे हम डीमोटिवेट हो, और कंटिन्यूअस हम अपने उस गोल के लिए काम करते रहते हैं. तो लीडर उसे कहते हैं. बेसिकली लीडर का यही डेफिनेशन या फिर इंट्रोडक्शन कह सकते हैं. सेकंड में हम देखते हैं कि ये करता क्या है. लीडिंग पीपल, इन्फ्लुएंसिंग पीपल, कमांडिंग पीपल एंड गाइडिंग पीपल. लोगों को लीड करना मतलब लोगों को सही दिशा में, सही डायरेक्शन में लेके जाना. इन्फ्लुएंस करना कि मतलब हाँ, आप अपने गोल के लिए ऐसे मेहनत करो, ये काम करो तो आप अपने गोल को अचीव कर लोगे, वो करना. लोगों को कमांड करना मतलब अच्छे से वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और गाइड करना, उनको सही दिशा निर्देश देना. इसके कुछ डेफिनेशन है वो हम देखेंगे. लीडरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस इन विच वन पर्सन कैन enlist the aid and support of others in the accomplishment of a common task. Second definition देखते हैं. Leadership is ultimately about creating a way for people to contribute to making something extraordinary happen. लीडरशिप जो होता है वो लोगों को हमेशा उस चीज़ में योगदान देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहता है जो कि बाकी चीज़ों से, बाकी लोगों से अलग होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है. ये 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है ऑथोरिटेरियन, सेकंड होता है पार्टिसिपेटिव, और थर्ड होता है डेलीगेटिव. फर्स्ट को हम ऑटोक्रेटिक भी कह सकते हैं, जिसमें ये होता है कि हाई डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी ऑन द लीडर कैन क्रिएट डीमोटिवेशन एंड एलिनेशन ऑफ स्टाफ. सेकेंड में हम देखते हैं डेमोक्रेटिक में इनकरेज डिसीजन मेकिंग फ्रॉम different perspectives. Leadership may be emphasized throughout the organization. और थर्ड में हम देखते हैं let it be. The leadership responsibilities are shared by all, can be very useful in business where creative ideas are important. फिर यहाँ हम आकर देखते हैं कि इसके कुछ मेथड्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम किसी भी लीडर को सेलेक्ट करते हैं. तो बेसिकली उसके 8 मेथड होते हैं जिस पे हम एक छोटा सा प्रकाश डालते हैं. इसमें ये होता है, फर्स्ट होता है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं. सेकंड में सोशल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए उनकी, पर्सन्स विद रेपुटेशन होनी चाहिए, उनके पास इनफॉर्मल रेटिंग होना चाहिए, इनफॉर्मल मीटिंग्स, फॉर्मल लीडर्स, सेल्फ रेटिंग टेक्निक होनी चाहिए उनमें, और वो सोशियोमेट्रिक स्टार्स होने चाहिए. फिर हमारा जो सेकंड टॉपिक था जिसमें ओपिनियन लीडर के बारे में बताया गया था, हम वो देखते हैं. ओपिनियन लीडर क्या होता है. ओपिनियन लीडर is an individual whose ideas and behavior serve as a model to other people. Such persons' opinions influence others significantly. This influence may affect both other people's thinking and their behavior. Opinion leaders can be politicians,
business leaders, community leaders, journalists, educators, celebrities and sports stars etc. ओपिनियन लीडर वो होता है जैसे कि कोई एक महान व्यक्ति या महान आदमी हम कह सकते हैं जो कि बहुत आगे हो, बहुत सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में और हम उसकी तरह बनना चाहते हो, जिससे कि हम अपना रोल मॉडल मान चुके होते हैं। हर किसी के लाइफ में एक उसका रोल मॉडल होता है, वो चाहे कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई राजनेता, कोई बिजनेस वाला आदमी, कोई पढ़ा लिखा, कोई एजुकेटर लाइक प्रोफेसर्स, टीचर्स, कोई सेलिब्रिटी हो सकता है जैसे एक्टर, एक्ट्रेस, या कोई स्पोर्ट्स स्टार्स भी हो सकता है जो कि खेल कूद में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। फिर हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए ओपिनियन लीडर के। फर्स्ट होता है क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोविजन ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, source of information and advice. Opinion leaders have approximately the same social class position. Opinion leaders possess high levels of involvement and interest. Opinion leaders are influential and persuasive. इनके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। difficult to identify them at local level and target them according to their influence. Characteristics of opinion leaders are not homogeneous and are subject to change. फिर लास्ट हमारा आता है गेट कीपिंग थियोरी। गेट कीपिंग क्या होता है, जैसे कि कोई एक न्यूज़ आ रही है या फिर कोई भी बात है, कोई बहुत बड़ा मैसेज है, कोई भी चीज़ है, तो गेट कीपर का जो काम होता है वो ये होता है कि वो उसे फ़िल्टर करता है, प्योरीफाई करता है, तब वो हमारे तक आता है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ आई और वो डायरेक्ट हमारे पास आ गई, नहीं, वो उसे बीच में फ़िल्टर करता है, वो उन्हीं चीज़ों को हमारे पास भेजता है जो वो भेजना चाहता है, बताना चाहता है या फिर दिखाना चाहता है। हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे कोई इंटरनेशनल न्यूज़ हो गई या फिर नेशनल न्यूज़ भी कह सकते हैं।